अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत मज़ेदार मीठे चावलों की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे हम मतंजन भी बोलते हैं। माशाल्लाह से ईद आने वाली है, तो मीठी ईद पे मीठे चावल ना हो, ये कैसे हो सकता है। तो आज की रेसिपी बहुत सिंपल है और बहुत अच्छी रेसिपी है। आपके साथ हर वो टिप शेयर करूँगी जिससे मीठे चावल बहुत अच्छे बनते हैं। तो चलें जी, चलते हैं, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे चावल भिगो लिए थे। सेला चावल मैंने लिए हैं आधा किलो। 500 ग्राम चावल लिए हैं मैंने, और इनको मैंने 2 घंटे के लिए अच्छे से भिगो के रख दिया था। अगर आप कच्ची बासमती के चावल यूज़ कर रहे हैं तो आपने सिर्फ उसको आधे घंटे के लिए भिगोना है। तो यहाँ पे मैंने पानी ले लिया था बॉयल होने के लिए। चावलों की क्वांटिटी से डबल पानी आपने बॉयल करना है। उससे क्या होता है कि चावल जितने अच्छे खुले पानी में बॉयल होंगे उतने खिले हुए चावल होंगे। तो इसको मैंने अच्छे तरीके से बाउल को क्लीन कर लेना है ताकि कोई भी जो है वो चावल वेस्ट ना हो। तो चलें जी, इसमें हमने अब कोई भी चीज़ ऐड नहीं की और सिंपली हमने चावलों को बॉईल कर लेना है। आपको बॉईल करते हुए बताऊंगी कि कितनी क्वांटिटी हमने रखनी है जितने में ये चावल अच्छे तरीके से बॉईल हो जाए। तो ये देखिए कितना खिला खिला चावल है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो बिल्कुल भी नहीं, मीठे चावलों में आपने एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। चावलों को बॉईल करते हुए आपने फुल डन करने हैं, क्योंकि चीनी में जब चावल जाते हैं तो वो अकड़ जाते हैं, यानी सख्त हो जाते हैं। तो चावल हमारे माशाल्लाह फुल डन हो चुके हैं, तो इसको मैं स्टेन कर लेती हूँ। अच्छा जी, आपने एक बात का ख्याल रखना है, जब आप चावल स्टेन कर रहे हो तो आपने चावलों पे ठंडा पानी डाल देना है ताकि उसका टेम्परेचर वहीं पे ख़त्म हो जाए, यानी ठंडे हो जाए वो। तो ऑयल मैंने यहाँ पे डाल दिया था तकरीबन आधा कप के करीब, और ये मैंने डाल दी है छोटी इलायची। इसको आपने खोल के इसके बीज जो है वो निकाल के फिर आपने इसके अंदर डालना है ताकि अच्छे तरीके से फ्लेवर आए। कुछ लोग पाउडर भी ऐड कर देते हैं इलायची का, आप पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। चीनी यहाँ पे मैंने 350 ग्राम ली है। चावल 500 ग्राम थे, 350 ग्राम मैंने चीनी ली है। ये परफेक्ट क्वांटिटी है इसकी। बहुत ज़्यादा मीठा चावलों में अच्छा नहीं लगता है। यूजुअली क्या होता है कि जितने चावल होते हैं उतना ही चीनी ऐड होती है, वो बाकी आप अपनी मर्ज़ी से डाल लीजिएगा। तो सबसे पहले ऑयल में मैंने डाली है चावल, और चावल डालने के बाद इसमें मैंने डाली है चीनी। इस पॉइंट पे मैं आपको एक बात बताऊं कि जब भी आप इस तरह से 2 लेयर में डालेंगे, पहले चावल फिर चीनी, तो आपको मिक्स करने में आसानी होती है। तो ये ऊपर भी मैंने चीनी डाल दी है और इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, और आपने बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स करना है। चावल कोशिश कीजिएगा कि टूटे नहीं। तो इसको मैं अच्छे तरीके से अब मिक्स कर लेती हूँ। तो ये देखिए चीनी ने जो है वो पानी अपना छोड़ दिया है, और इसको हमने बस इतना ड्राई करना है कि हाफ़ ये ड्राई हो जाए और हाफ़ इसमें पानी रहे। तो ये इतना हो चुका है, बस इसको हमने ज़्यादा मिक्स नहीं करना है। तो अब इसके ऊपर मैं कुछ ड्राई फ्रूट डाल दूँगी। मैंने तो सिर्फ बादाम लिए थे, आप इसमें काजू पिस्ता जो भी ऐड करना चाहे कर सकते हैं। तो बस इसको मैंने अब डाल दिया और इसको हम कवर करेंगे 30 मिनट के लिए। 30 मिनट आपने इसको दम देना है। जितना मीठे चावलों को अच्छा दम आएगा, चावल उतना ज़्यादा मज़े का बनेगा। अच्छा जी, ये तो मैंने अपना एवं जुगाड़ लगाया यहाँ पे। इसके अंदर मैंने लौंग डाल दी थी ताकि किसी किस्म की स्टेम बाहर ना निकले। तो बाकी के इंग्रेडिएंट्स भी बता देती हूँ। किशमिश मैंने 3 टेबलस्पून लिए। कलर आप अपनी मर्ज़ी का लें, जो आपको पसंद है। मैंने 4 टाइप्स के कलर लिए हैं, और ये तो मतंजन के वैसे ही शान होते हैं। रसगुल्ले बड़े क्यूट लगते हैं, प्यारे प्यारे कलरफुल से। तो यहाँ पे बादाम मैंने क्रश ले लिए थे। आफ्टर 30 मिनट्स बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी। आपने सोचा होगा कि ये चीज़ें मैं एंड में क्यों डाल रही हूँ। यही तो बात है, ये चीज़ें एंड में ही ऐड होती हैं, और इसके बाद भी इसको दम लगेगा। कितने टाइम के लिए हमने दम लगाना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो इसमें मैंने येलो, पिंक, रेड और ग्रीन कलर ऐड किया था। और कलर की क्वांटिटी जब भी आप डालें तो बहुत कम डालें। वैसे तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन जो है वो परफेक्ट लुक जो है वो मतंजन की कम कलर में आती है। जब हम बहुत ज़्यादा कलर डाल देते हैं तो वो इस तरह से लुक आती है, लुक बहुत ज़्यादा अजीब आती है, और इस तरह से फ़ील होता है कि बस कलर ही फेंक दिए, चावल खिला खिला फ़ील नहीं होता है। तो बस हमने इसको फिर से कवर कर देना है। 15 मिनट के लिए मैंने दम देना है, लेकिन दम अब हमने फ्लेम ऑफ करके देना है, क्योंकि तवा गर्म है, टेम्परेचर उसका फुल है, गर्म है। तो इसलिए मैंने तवे को कर दिया है, फ्लेम को कर दिया है बंद, और हम इसको 15 मिनट बाद देखेंगे। तो ये देखिए फाइनली मज़ेदार, दिल कर रहा था यहीं से रसगुल्ला उठा के खा जाऊँ। वही जो हमारी आदत होती है पुरानी रसगुल्ले खाने की।
किस किस की आदत है मुझे ज़रा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ये रेसिपी मेरे फादर की रेसिपी है, मुझे उन्होंने ये सिखाए हैं चावल बनाना, और ये वो बहुत अच्छे चावल बनाते हैं, बहुत ज़बरदस्त। उनकी मीठे चावलों में तो वो लाजवाब है ना, बहुत अच्छे बनाते हैं। तो उनसे मैंने ये चावल बनाना सीखे हैं। तो होप्स हो कि आपको भी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी, और मैंने कोशिश की है कि जो मैंने उनसे सीखा वो टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। यूजुअली क्या होता है कि जब हम लड़कियां ससुराल में जाती हैं तो सबसे पहले मीठे चावल बनाती हैं, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है और बड़ी कंफ्यूज होती हैं कि हमें कोई परफेक्ट रेसिपी मिल जाए। तो आज की रेसिपी ये उन लड़कियों के नाम है स्पेशल, जो कि ससुराल में जाके फ़र्स्ट टाइम मीठा बनाती हैं। तो आप इस रेसिपी से बनाएंगी तो ऑफ कोर्स अपने ससुराल की तो मलका बन ही जाएंगी इंशाल्लाह से। तो मुझे तो आ गए हैं बनाने, आप लोग भी बनाना जो है वो उसको सीख लें मेरी रेसिपी से। बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है, बिल्कुल परेशान नहीं होना, सिंपल सी रेसिपी है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसके ऊपर ये थोड़े से मैंने टूटी फ्रूटी डाल दिया था ताकि इसका अच्छा सा कलर आ जाए, और इसके ऊपर आप कुछ भी डाल दें। अच्छा, खोया मैंने नहीं डाला है, आप जिस तरह मैंने दम पे सारी चीज़ें डाली हैं ना, इसी तरह आपने खोया भी दम पे डाल देना है। तो वो पहले नहीं डालना है वरना खोया मेल्ट हो जाएगा। तो मैंने नहीं ऐड किया, आप अपनी मर्ज़ी है, आप ऐड कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, स्किप कर दें। तो अब इसको मैं आपको ज़रा टेस्ट करके दिखाती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप चावल देखें, बिल्कुल भी टूटे नहीं हैं और बहुत खिले खिले चावल हैं। तो जो मैंने आपके साथ टिप्स शेयर की हैं आप लोग इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो बिस्मिल्लाह करते हैं और इसको मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसे बने हैं। बहुत मज़े के लग रहे हैं, तो चलें जी टेस्ट करते हैं। कमाल के बने हैं, मीठा ज़बरदस्त है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है, बहुत टेस्टी बने हैं। आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ट्राई करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ किस तरह की लगती हैं। अगर मेरे चैनल पर न्यू है और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें विद द बेल आइकॉन, ताकि आपको मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिले और आप मज़े मज़े की रेसिपीज़ इंजॉय कर सकें। इंशाल्लाह आगे ईद की भी बहुत मज़े मज़े की रेसिपीज़ आ रही हैं, तो बिल्कुल भी आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, लाइक करके ज़रूर जाना है। तो अब जो है वो मैं आपको चावल दिखाती हूँ हाथ से कि कितने ज़्यादा सॉफ्ट हैं, वरना क्या होता है कि मीठे चावल सख्त रह जाते हैं। तो ये देखें, बिल्कुल अच्छे तरीके से सॉफ्ट है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ ज़रूर फॉलो किया करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।